हमारा घर वाला के मार दिलक, जान से चल गए। के हमरा बाल बच्चा के पोषण पालन करते, प्रसाद हमरा नहीं आन देते। समाहार न्यायालय में जाके सब कोई आत्महत्या कर लेबे वाला है त केना के हम धरती पर रहबै। दूटा बेटा भेलै, एकोटा नहीं रहलै। आ कथी ल के हम नगर में रहबै। 12 साल के बेटा के मारे देलक है सब। हमरा घर वाला के जान से मार देलक, इजा ठक फुसला के ल गेले। ई सब मार देलक है के बदला हमरा कुछ नहीं। हमरा सरकार से हमरा बाल बच्चा के पोषण पालन केना होते, पढ़ाई लिखाई केना करबै यो। हम ओकरा हमरा कुछ देवे। दूटा बेटिए हमरा यो, धरती के भोगेला कोई नहीं। 11 बजे 4 तारीख के बाद की भेल, केना ओइ के बाद हमरा जानकारी मिलल। हम नैहर में छलिए बाबू, हमें तो नहीं छलिए 15 दिन से। नैहर से हमारा यहाँ से फोन केलकै हमर सासू माँ, जब बउआ नहीं भेटे है कन फोन सबके केलिए, रनिया सबके। तभी कहलक फेसबुक पर फोटो चले मिथिला हाट के। तब हम दिमाग में लगेलिए। ककरा साथ गेल छल मिथिला हाट? दीपिंदर चौधरी के साथ और कृष्ण कुमार ठाकुर के साथ। उनका साथ रहे पड़ोसी है, दूसरा जगह के वासी है। कमलाबाड़ी के डकैत, तू अपना सार के मार के गाँव में बस गया है। यह गाँव में रहे है, हमरा बगल में। 4-5 साल से एक बाद विवाद चले, जमीन से के विवाद में। जमीन के विवाद में भर रहल छै। कहे चले निकाल के दे हमरा, तन कहे चले रे हमरे है कन। उया के बियाह कहे चले उ के हमर जमीन हमर है कन। 12-13 साल पहले या सब हमरा देवरो के मार देलकै। देवर के मार देने छै। हाँ, एकरा आर के हाथ है बाबू। हमरा अन्याय चाहिए, जान के बदला जान चाहिए हमरा। बम्बई में रहे छे, 10 मई के उ एबे केले घर पर। ओइ के बाद अब ई आर की केलक ने, हुनका आर के संगत पकड़ लेलकै। बच्चा 2 महीना के बच्चा है, 2 महीना का 2 साल और ये जो है एक छोटा सा बच्चा है और ये एक छोटा सा बच्चा है। इस परिवार का कैसे भरण पोषण होगा? मोतीलाल साफी उसके पिता का नाम है जी। राजू साफी जी। जो मर गए जी। उनको 2 बच्चा है जी। उसका ग्राम पोस्ट गोबरौड़ा, वार्ड नंबर 13, जी। पंचायत चतरा गोबरौड़ा उत्तर, प्रखंड खजौली, जिला मधुबनी जी। और गांजा का व्यापारी करने के संपर्क में उनको राजू को ले गया और उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोबरौड़ा जो अभी वर्तमान में यानी इंटर हो गया है, इंटरमीडिएट। दुल्लीपट्टी गांव के एक शिक्षिका हैं, उस शिक्षिका का जो है एक नौकर उनको लेकर के प्रतिदिन आता था गोबरौड़ा उनको पहुंचाने के लिए। पहुंचाने के क्रम में वो दीपेंद्र चौधरी से उसको मुलाकात हो गई 2 महीना से। और कृष्ण कुमार ठाकुर और दीपेंद्र चौधरी तो गांजा पीने के क्रम में दोनों को दोस्ती हो गया। उसी क्रम में बहला फुसला करके राजू साफी को ले गया और गांजा के नशा में उभेर कर के वहाँ से राजू को लेकर के वहाँ पर मिथिला हाट, वहाँ से आने के क्रम में राजू साफी का और दीपेंद्र चौधरी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बार बार राजू के पिता मोतीलाल साफी बार बार उसको फ़ोन कर रहा था कि मेरा बेटा कहाँ हो तुम। उसके बाद पचरुखी गांव में गाछी में दारू पी करके तीनों आदमी दारू पिया और दारू में उसको जहर मिलाया। जहर मिलाने के क्रम में वो राजू साफी मर गया और उसके मुंह पर तेजाब डाला और नाला में, वहाँ पर नाला था और वहीं पर लार का टाल था या पुआर का टाल था और उसको झाँप दिया। दिन के बाद वहाँ पर कुछ मंडल लोग आए जो देखा, ये बांस का चारा लेने के लिए आए। वो देखा कि वहाँ पर लाश गंध कर रहा है, उसको उठाया तो ग्रामीण को सूचना दिए, तब थाना को सूचना दिया। ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि ये महादलित परिवार को न्याय होना चाहिए कि उनके परिवार में एक भी लड़का नहीं बचा, 2 लड़की है उनको। हम प्रशासन से नम्र निवेदन करते हैं कि इस परिवार की सुरक्षा और न्याय के लिए
उस दीपेंद्र ठाकुर पूरे परिवार को खत्म किया जाए, यहाँ से भगा देंगे ये, नहीं तो उसको जल्दी से जल्दी प्रशासन उस पर न्याय नहीं करेगा, उसको गांव से भगा देंगे। मैं राघवेंद्र पंडित, भूतपूर्व मुखिया। दिल दहलाने वाली घटना, अपराध की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, कभी चोरी, कभी डकैती, कभी लूटकांड, कभी मर्डर, एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। बजाय प्रशासन को कुकृत अपराधी ये खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं और ऐसे अपराधी का मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। तो रविवार का ये दिल दहलाने वाली घटना आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा कि ये जो घटना है, ये जो वारदात है, बताया जा रहा है कि बाबू बरही थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव में एक आम के बगीचे में एक शव मिला था, जिससे इलाके में मची थी सनसनी और मृतक का पहचान कर लिया गया है। मृतक का नाम राजू साफी बताया जा रहा है और इस समय हम पहुंचे हैं राजू साफी के घर पे। इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे इनके परिवार जन है जो रो रो कर इन पर क्या बीत रही है, आप जरा सोच सकते हैं। ये पीछे इनकी माँ है, जो माँ हमारे साथ हैं, इनने इससे पहले भी अपना बेटा को खोया है। ये उनका चिराग था जो इनके ही खर्चों से इनका घर का गुजारा होता था। अब देख सकते हैं यहाँ उनकी पत्नी है, जो बताया जा रहा है कि 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 2 छोटे बच्चे हैं। अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि इन दोनों बच्चों का जीवन पड़ा हुआ है। इन दोनों बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा था। आए दिन आपने देखा होगा जमीन से जुड़ा विवाद, जो कि 70% जितने भी घटनाएं हो रही है, दिल दहलाने वाली घटना हो रही है, जिसका अंजाम लास्ट में हत्या के रूप में हो रहा है। और इसी प्रकार का हत्या का जो वारदात है, इस समय हम पहुंचे हैं गोबरौरा गांव में। गोबरौरा गांव के वार्ड नंबर 13 में घटना से जुड़ा हुआ कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, बताया जा रहा है यहाँ इनके परिजन के द्वारा कि जमीन से जुड़ा विवाद था जो कई सालों से चल रहा था। कितने वर्षों से जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा था आपको? 4 साल से। जमीन लावे छियै, कतना बेर नापी जोखी करे छियै, हमर जमीन नहीं चोरई चाहिए। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। मधुबनी जिला में आए दिन जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, उसके मुख्य में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा विवाद रहता है। अगर 4 साल पहले जब ये शुरुआत हुआ था, उसी समय ये जमीन से जुड़ा विवाद का निपटारा हो गया होता तो ये जो घर का चिराग है वो चिराग नहीं बुझता। आज इस घर की हालात ऐसी नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ इनकी माँ है जो रो रो कर बोल नहीं पा रही है, इनके रो रो के बुरा हाल है। और ये इनकी पत्नी है और 2 छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त वो सजा भुगत रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को त्वरित इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे इस तरह के जो अपराध आज समाज में बढ़ते जा रहे हैं, इस पर लगाम लगने की जरूरत है। और खासकर महादलित परिवार में जो आए दिन यहाँ घटनाएं होती जा रही है और ऐसे जितने भी कुकृत अपराधी हैं, इनका मनोबल तब तक बढ़ता जा रहा है जैसे इस अपराध करने वाले अपराधी को कठोर से कठोर सजा जब तक न हो, क्योंकि ये अपराध जो है आए दिन बढ़ रहा है मधुबनी जिला में। जितने भी यहाँ पर परिजन है लगा रहे हैं इंसाफ की गुहार। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज, आकाश मिश्रा के साथ। मधुबनी जिला के तमाम खबर हम आपको दिखाते हैं जगह जगह पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ।